केरल के तिरुवनंतपुरम शहर से दूर समुद्र तट के पास एक पुराने कॉटेज में एक बुजुर्ग इंसान जेवियर अकेले रहते थे। उस लोकेलिटी में जेवियर एक जेंटलमैन और सोशल सिटीजन थे और इसलिए पूरे लोकेलिटी में जेवियर की बहुत रिस्पेक्ट थी। हालांकि शहर से दूर होने के कारण उसके घर किसी का आना जाना नहीं होता था। एक रात जब बहुत बारिश तेज हो रही थी, उस रात एक कॉलेज स्टूडेंट वेरोनिका बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढती हुई जेवियर के कॉटेज में आ गई। वेरोनिका ने डरते डरते डोरबेल बजाया और वेरोनिका को देखते ही जेवियर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने वेरोनिका का वेलकम किया और कहा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं तो, मैं तो यहाँ अभी 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। जेवियर उसे ऊपर से नीचे घूरता हुआ बोला, तुम भीग गई हो, चलो अपने कपड़े उतार दो। वेरोनिका एम्बैरेस्ड और अनॉयड हो गई। हेलो मिस्टर, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े देता हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बनाकर लाता हूँ। लेकिन जेवियर की मिस्टीरियस खुशी, उसका वियर्ड बिहेवियर और उसके घर के अंदर के डरावने एम्बियंस की वजह से वेरोनिका अनकंफर्टेबल हो रही थी। इसलिए जब जेवियर चाय के 2 कप लेकर आया तो वेरोनिका ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने चाय के कप से जेवियर के कप को बदल दिया। अंकल, आप कितने सालों से यहाँ अकेले रहते हैं? मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ यहाँ यादें रहती हैं। यादें? किसकी यादें? तुम्हारी तरह उन सब की यादें। जो भी गेस्ट यहाँ आती हैं वो सब अपनी कोई न कोई याद यहाँ छोड़ जाती हैं। जेवियर ने वेरोनिका की तरफ सूखे कपड़े बढ़ाए। वेरोनिका बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम के अंदर जाती, उसने कॉटेज में कई सस्पिशियस चीजें देखी, जैसे खून से सना हुआ हथौड़ा और कई डरावनी चीजें। उसने एक डोर खोला तो देखा वहां एक लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो घायल भी थी, वो वहां पड़ी थी। वेरोनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि जेवियर खतरनाक आदमी है। वह तुरंत भाग जाना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उसने उस लड़की के हाथ पैर खोले और चुपके से उसे खिड़की से भागने को कहा। घायल लड़की ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? वेरोनिका ने कहा, समझने की कोशिश करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ से कैसे जान बचाकर निकलूंगी। मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। पर इस बातचीत को शायद जेवियर ने सुन लिया। जैसे ही लड़की को बाहर भगाकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने देखा कि जेवियर उसकी ओर आ रहा है। जेवियर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम भाग नहीं सकती। लेकिन वेरोनिका ने जेवियर से खुद को बचाने के लिए उसको जोर से धक्का मारा और सामने के शोकेस में से कुछ चीजें नीचे गिर गई। वेरोनिका ने एक नेकलेस उठाया और कहा, ओह माय गॉड, ये मेरा नेकलेस है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं तो यहाँ 2 हफ्ते पहले ही आई हूँ। क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? जेवियर वेरोनिका की तरफ झपटा, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून गिरने लगा। वेरोनिका वहीं खड़ी रही और जेवियर ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। कुछ ही मिनट में वहां पुलिस आ गई। उसने वहां से कई लड़कियों के सामान, डेड बॉडीज और मरी हुई लड़कियों की निशानी के तौर पर रखी हुई ज्वेलरी और चीजें निकाली। उस घायल लड़की ने बताया कि जेवियर ने उसे कई दिनों से टॉर्चर करके वहां रखा था और उस दिन रात को जेवियर खुद से बातें कर रहा था, जैसे वो किसी लड़की को हैलुसिनेट कर रहा था। वहाँ कोई दूसरा नहीं था और ना तो किसी ने कॉल बेल बजाया था। उसी ने खुद उसे खिड़की से भगाया और फिर खुद को ही घायल किया। दरअसल वो एक सीरियल किलर था। वेरोनिका वो पहली लड़की थी जिसे जेवियर ने कई साल पहले मारा था। जेवियर की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह लगातार अपनी पहली शिकार वेरोनिका को अपने सामने देख रहा था। जेवियर ने जो चाय वेरोनिका के लिए बनाई, उसमें पॉइजन मिला दिया, क्योंकि जेवियर उन सारी लड़कियों को मारने के लिए वही चाय तैयार किया करता था जिन्हें वो पहले मार चुका था। पर हैलुसिनेशन में उसने वेरोनिका बनकर वो चाय का कप अपने कप से बदल दिया और खुद पॉइजनस चाय पी लिया। जेवियर साइकोपैथ की लिमिट तक पहुंच चुका था, इसलिए वेरोनिका का वहम और उसकी पहली शिकार की कल्पना उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। कहानी के अंत में उस लोकेलिटी के लोग उस कॉटेज को देखकर चौंक गए जहां जेवियर की डेड बॉडी मिली। यह रहस्य बना रहा कि जेवियर ने खुद को और कितनी मासूम लड़कियों को क्यों मारा। ऐसी और दिलचस्प और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्क्रीम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।